Hello students, वेलकम टू द चैनल एस्पिरेंट एक्सप्लेन्स। आज हम लोग चैप्टर रियल नंबर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सिर्फ एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और यह वीडियो तभी देखें जब आप उस चैप्टर को पढ़ लिए होंगे। यदि आपने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो पहले उस चैप्टर को पढ़ लें, या तो एनसीईआरटी से पढ़ लें या सिर्फ फार्मूला को रिवाइज कर लें ताकि एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं हो। और यहाँ पर मैं पूरे डिटेल के साथ आपको एमसीक्यू सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जो कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। यस, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर इज। प्राइम नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। फैक्टर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ये सबको आपको पता ही होगा। प्राइम नंबर मतलब वैसे नंबर जिसका सिर्फ मतलब कि दो फैक्टर होता है। कौन, एक फैक्टर हुआ वन और एक नंबर इटसेल्फ, जैसे कि दो का सिर्फ दो फैक्टर हुआ। कौन कौन फैक्टर हुआ, दो का फैक्टर सिर्फ दो हुआ यानी जो नंबर हुआ, और एक हुआ। उसी तरह तीन का दो फैक्टर हुआ, एक तीन हुआ और एक हुआ। दीज आर प्राइम नंबर्स। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर इज, तो कितने फैक्टर होते हैं, दो होते हैं। क्या क्या होता है, एक नंबर और एक वन। तो ऑप्शन नंबर सी। आ जाते हैं हम लोग दो नंबर पे। If A and B are two co-prime number, then A cube and B cube are। A और B यदि दो को प्राइम नंबर है तो A क्यूब और B क्यूब क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि यदि को प्राइम नंबर है, B यदि को प्राइम नंबर है, तो क्या उसको A यदि को प्राइम नंबर है तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन कितना भी बार करें तो वह क्या हो जाएगा, को प्राइम ही रहेगा। बी है को प्राइम नंबर है तो बी को कितना बार मल्टीप्लाई करें, दैट इज बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, बी क्यूब इज एक्चुअली में क्या है, वो बी इंटू बी। तो वह तीन बार बी का ही तो मल्टीप्लिकेशन है और बी मेरा क्या है, को प्राइम नंबर है। देन बी क्यूब इज आल्सो को प्राइम नंबर। देन नंबर टू का वन नंबर इज करेक्ट। द CF एंड LCM ऑफ 12, 21, 15 रिस्पेक्टिवली आर। यहाँ पर दोस्तों हमको दिया गया है 12, 21, 15 का HCF और LCM क्या होगा। तो HCF तो आप जानते ही होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM इज लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो LCM और HCF इसका क्या होगा, पहले HCF है, पहले HCF पूछा है तो पहले HCF आंसर होगा, फिर दूसरा LCM। तो HCF हम तो क्या करेंगे, सबको हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, जैसे 12 है, नंबर 12 है, 12 को क्या लिख सकते हैं, टू का स्क्वायर इंटू थ्री। 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7। 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। अब एच सी एफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें कॉमन फैक्टर तीनों में क्या है, तीनों में तीन, तीन को छोड़ करके कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, तीन ही हो गया। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब कि कौन कौन से चीज़ जो है लोवेस्ट है और कॉमन है सब में। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम ऐसे भी हम लोग निकालने भी जानते हैं, जैसे कि 12, 21, 15 का हम लोग कैसे भी निकाल सकते हैं, 12, 21, 15 का इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं एलसीएम। 2 6 सॉरी 3 से इसमें होगा, 3 से 3 4 3 7 21, 3 5 15। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5। इसी को तो यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 हुआ, 7 हुआ, 5, डेट इज 420। देन आवर आंसर इज HCF 3 एंड LCM इज 420, डेट इज ऑप्शन नंबर सी। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4। मैं तो थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ इसे। यस, 4 नंबर।
द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर कंपोजिट नंबर वैसे नंबर जिसका कि 2 से अधिक फैक्टर। अभी हम लोगों ने प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा था। प्राइम नंबर में सिर्फ 2 फैक्टर थे, एक नंबर इटसेल्फ एंड देन 1। अब कंपोजिट नंबर से में 2 से अधिक फैक्टर होंगे, जैसे कि 4 इज ए कंपोजिट नंबर क्योंकि इसका फैक्टर एक तो 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 4 भी हो गया, यानी 3 हो गए। तो 3 हो गए, इसका मतलब कंपोजिट नंबर। तो एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, तो 2 डिजिट कंपोजिट नंबर सबसे स्मॉलेस्ट। तो ये 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों? तो 10 से स्टार्ट होता है। तो स्मॉलेस्ट बोला है 2 डिजिट नंबर। तो 10 क्या कंपोजिट नंबर है? यस, क्योंकि 1 से भी डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 5 से, यानी 2 से अधिक कॉमन फैक्टर हुआ। तो 10 इज आवर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। एंड देन स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 10 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, लेकिन बोला स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया? 1 तो नहीं हुआ, 2 भी नहीं हुआ, 3 भी नहीं हुआ, 4 हो गया। इट मीन्स 4 और 10 का एलसीएम। इस दोस्तों 4 और 10 का एलसीएम इस तरह से निकालते हैं। 2 जाए 4, 2 5 जाए, तो 2 इंटू 2 इंटू 5, इट मीन्स यह आपको आ जाएगा 2। यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 हुआ, 2 इंटू 5, स्मॉलेस्ट 2 का स्क्वायर, तो एलसीएम 2 का स्क्वायर इंटू 5 डेट इज 20। 20 इज आवर एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 5। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर रिटन एज, ए को इस तरह से लिखा हुआ है, बी को इस तरह से लिखा हुआ है। 2 पॉजिटिव नंबर है ए और बी, ए को इस तरह से लिखा हुआ है, बी को इस तरह से। एक्स वाई जो है वह प्राइम नंबर है, यानी ए कोई नंबर है जिसको कि प्रोडक्ट करके लिखा गया है। एक्स और वाई भी कोई नंबर है, उसको प्रोडक्ट के रूप में लिखा गया है, तोड़ कर लिखा गया है। देन एच सी एफ और ए बी इज। एच सी एफ क्या होगा ए बी का? आपको मैं पहले बता दूं कि ये पहले आंसर देखने से पहले आप अपने से ट्राई करें। अपने से नहीं बनने के बाद ही आप सॉल्यूशन देखें। यदि बन जाता है तो ठीक है, यदि नहीं बनता है तो आप सॉल्यूशन देखें, वरना कोई पता नहीं होगा। क्योंकि एग्ज़ाम आपको ही देना है, तो सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन देखने के बाद आप अपने से फिर से ट्राई करें पहले, इसके बाद सॉल्यूशन देखें। तो आइए हम सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन डेट ए एक नंबर है, ए को हम इस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है। तो एक्स क्यूब में क्या लिख सकते हैं? एक्स इंटू एक्स और वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई। बी को है एक्स वाई क्यूब, एक्स तो लिख दीजिए, इसको इंटू वाई क्यूब है, 3 वाई करके तोड़कर लिख दिया मैंने। अब वी नो डैट एच सी एफ ऑफ 2 और मोर नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। इसमें मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? एच सी एफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब उन दोनों में से जो कॉमन है, जो सबसे कम कॉमन, स्मॉलेस्ट, जो चीज़ कॉमन है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पावर जो कॉमन है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि 4 का हुआ 2 का स्क्वायर, एंड देन हुआ 14, एंड देन 15 लिखते हैं, या फिर 20 लिखते हैं, 20 लिखते हैं। 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 10। 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 5। अब यदि हमसे पूछा जाए 4 और 20 का एच सी एफ क्या होगा, तो इस दोनों में से जो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है, जैसे कि 2, पहले दोनों में कॉमन क्या है? तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 का पावर कुछ पावर है। तो सबसे पहले तो 2 तो हो ही गया। 2 लोवेस्ट पावर दोनों में कौन सा है? 2 यहाँ पर भी 2 पावर है, यहाँ पर भी 2 पावर है, तो दोनों में से 2 ही है, लोवेस्ट 2 ही हुआ। तो 2 का स्क्वायर इक्वल्स एच सी एफ। उसी प्रकार से अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहले वाले में x3 है, y 2 है। दूसरे वाले b संख्या जो है वो x है, फिर y 3 है। तो बोला है कि एच सी एफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले कॉमन फैक्टर क्या हुआ? दोनों में तो x तो कॉमन होगा ही, y भी कॉमन होगा, ठीक है। अब x का क्या बोले? जो भी नंबर कॉमन होगा उसका लोवेस्ट पावर लेना है। तो दोनों में से x का लोवेस्ट पावर क्या है? तो b में x की पावर 1 है, तो 1 मेरा हो गया कॉमन।
फिर दोनों में से लोवेस्ट वाई है, दोनों में वाई है, दोनों में वाई पर कौन सी पावर लोवेस्ट है? तो ए में जो वाई है उसका पावर 2 है, बी में जो वाई है उसका पावर 3 है। तो ए पावर जो वाई है उसका पावर 2 है, तो वो कम, वो जो है कम हुआ, तो कम वाला पावर को लेना है, तो एक्स वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई स्क्वायर मेरा HCF हो गया। अब है if two positive numbers p and q can be expressed at p is equal to ab square and q is equal to aqb। टू पॉजिटिव नंबर p और q है, उसको एक्सप्रेस किया गया है, फिर से उसी प्रकार से कुछ तोड़ करके लिखा गया है, p इक्वल टू ए बी स्क्वायर, q इक्वल टू ए क्यूब बी, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर, a और b प्राइम नंबर है। देन द एलसीएम और पी क्यू का एलसीएम क्या होगा? जैसे कि हम लोग इसको तोड़ के लिखे हुए हैं, जैसे कि p है, p को हम ए बी स्क्वायर लिखे हुए हैं और q को ए क्यूब बी। तो बोला इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम p और q, वो दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा? तो यदि हम ए दोनों में से a कॉमन है तो हम a से दोनों में डिवाइड कर सकते हैं। तो a से हमको a हम कॉमन लिए, a में हम ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, तो a कट गया तो बी स्क्वायर बचा। फिर दूसरे बार में हम ए क्यूब बी है, ए क्यूब बी में हम ए से डिवाइड कर दिए तो मुझे ए स्क्वायर बी मिला, ए स्क्वायर बी। अब यहाँ पर भी मेरे पास दो मिला, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी, दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है? बी कॉमन हो सकता है। तो ये मेरा बी, हम बी से मैंने डिवाइड कर दिया दोनों में, तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी विच इज इक्वल टू बी, एंड ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और एलसीएम निकालना है हम लोग। एलसीएम में जानते हैं कि क्या होता है, एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, इधर ये सारे इन सबको क्या करते हैं, लास्ट में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ये सारे का। तो ए इंटू बी इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए और ए स्क्वायर, बेस से हम पावर तो एड हो जाएगा, ए क्यूब और बी स्क्वायर। तो एलसीएम मेरा हो जाएगा ए क्यूब बी स्क्वायर, ए क्यूब बी स्क्वायर देती है ऑप्शन नंबर सी। आते हैं ऑप्शन नंबर 7 में। 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज ए, मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, ये एक्सप्रेशन को पूछा जा रहा है ये कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, होल नंबर है, प्राइम नंबर है, या ए और बी दोनों है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, नंबर को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस तरह से आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सा नंबर है। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 है, ये मेरा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 15 दोनों से कॉमन ले लिए, क्योंकि दोनों एक साइड, तो ये इतना सा ये हुआ, फिर ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि ये देखिए ये अंदर में ब्रैकेट के अंदर में सब मल्टीप्लिकेशन में है, और ब्रैकेट के बाहर दोनों, मतलब दोनों ब्रैकेट प्लस से जुड़ा हुआ है, तो दोनों में हम 15 को कॉमन ले सकते हैं। तो दोनों में 15 यदि हम कॉमन लिए तो क्या बचेगा, 15। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू वन पहले वाले में यहाँ से यहाँ तक में ये बचेगा, फिर प्लस 1। आई होप कि आपको कॉमन लेने आता हो। तो 7 इंटू 11 30 इंटू 1 प्लस 1, तो ये 1 का तो कुछ भी वैल्यू नहीं हुआ मल्टीप्लिकेशन में, तो 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 1 अंडरस्टूड है, और फिर प्लस 1 आ गया। तो ये हो गया, आप इसको सॉल्व कर देंगे, 15 इंटू ये अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो 1002 हो जाएगा। तो 15 इंटू 1002, दिस इज अ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जो कि जीरो से स्टार्टिंग हो, 0 1 2 3 4, तो ये तो कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से कुछ नंबर आएगा, तो होल नंबर तो हुआ ही। आल्सो नंबर इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर एज वेल एज। मोर देन 2 फैक्टर है इसके पास, इस नंबर के पास 2 फैक्टर है, क्लियरली दिख रहा है। कैसे, तो हम तो इसी से लगा सकते हैं, 15 से अनुमान लगा सकते हैं। 15 देखते हैं, तो 15 का कौन सा डिविजल हो गया, 1 से ये डिविजिबल है, 15 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 5 से, यानी मोर देन 1 फैक्टर हुआ। कंपोजिट होने के लिए मोर देन 1 फैक्टर चाहिए, तो मोर देन 1 फैक्टर हो चुका है, तो ये मेरा 15 जो है वह होल नंबर, तो 15 जो है मेरा ये कंपोजिट नंबर हुआ। तो कंपोजिट नंबर को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वह अंडरस्टूड है कि वह कंपोजिट नंबर होगा ही। तो ये तो होल नंबर तो हुआ ही मेरा, और कंपोजिट नंबर भी हो गया, यानी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। एलसीएम ऑफ 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 एंड 2 पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 इज, इन दोनों का एलसीएम मुझे निकालना है।
तो एलसीएम 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड देन 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7। एलसीएम होता है मेरा लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। सॉरी मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूँ। तो मुझे एलसीएम निकालना है 2 पावर क्यूब इंटू 3 इंटू 5 एंड 2 पावर 4 इंटू 5 इंटू 7। एलसीएम निकालने के लिए पहले भी मैं आपको इसे समझा चुका हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे कि इसमें ये क्वेश्चन में देखिए हम लोग देखे थे, जैसे 12 का था, 21 15 दिया होता है, हमको एलसीएम निकालना। तो क्या क्या था कि जितना भी उसमें जितना भी टर्म्स है सबको मल्टीप्लाई कर, जितना भी टर्म्स है कॉमन फैक्टर को, जितना भी टर्म्स है उसको सबको मल्टीप्लाई कर दिया गया था। और एक बात ध्यान में रखा था कि जो भी टर्म कॉमन है उसको एक ही बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सिर्फ वही वही काम सिर्फ इसमें भी कर देना है बस। जैसे कि 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 2 पावर 4 इंटू 5 इंटू 7। तो एलसीएम इज इक्वल टू हम लिखेंगे, सबसे पहले जितना है सबको मल्टीप्लाई करना है और जो कॉमन है उसका सिर्फ एक लेना है। तो इसमें कॉमन क्या है, 2 पावर 3 और 2 पावर 4, 2 पावर 3 और 2 पावर 4 दोनों में कॉमन क्या हो गया, 2 पावर 3 दैट इज कॉमन एंड 3 तो नहीं है, दोनों में कॉमन नहीं है। जो ध्यान रखें, जो भी कॉमन है उस दोनों में जो भी कॉमन है उसका जो है एक बार लेना है, जो कॉमन है उसका एक बार लेना है। सॉरी, तो मैंने यहाँ पर गलत कर दी, जो भी कॉमन है उसको एक ही बार लेना है। तो 2 पावर 3 2 पावर 4, तो 2 उसमें कॉमन हो गया। इसको नहीं तो हम स्प्लिट करके पूरे क्लियर के साथ आपको बताता हूँ। जैसे कि 2 पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 पावर 4 हो गया इंटू 5 इंटू 7। अब एलसीएम लेना है, तो दोनों में कॉमन कौन कौन सा कॉमन ढूंढते हैं। तो ये 2 और ये 2 कॉमन हो गया दोनों में, तो इसका एलसीएम यहाँ पर लिखते जाते हैं हम लोग। एलसीएम क्या होगा, तो एक 2 आ गया, फिर ये 2 और ये 2 एक कॉमन हो गया, एक 2 इसके लिए आ गया, ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों में कॉमन आ गया, ये वाला 2 हो गया। और फिर ये 5, ये 5 और ये 5 ये कॉमन आ गया, ये 5 हो गया इंटू, अब जो बचा सबको लिख देना है दोनों में से 3 इंटू 2 इंटू 7। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने पर जितना भी आएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या किया, दोनों को तोड़कर लिख दिया, इसके बाद दोनों जो भी कॉमन आएगा उस कॉमन में से सिर्फ एक को ही लेना है। दोनों में दो दो कॉमन आ रहा था, तो मैंने एक को लिया, फिर एक को लिया, फिर एक को लिया, और फिर जो बचा सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा एलसीएम हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आपसे आशा है कि आप 8 का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। दो नंबर का एलसीएम 2400 दिया हुआ है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, तो कौन सा जो है नंबर इन ऑप्शंस में एचसीएफ उन दोनों नंबर का नहीं हो सकता है। वन दोनों नंबर क्या है यह मुझे मालूम नहीं है, ये सीबीएसई टर्म 1 स्टैंडर्ड 2021 में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, ये तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ये फैक्ट है कि दो नंबर का जो हमेशा एचसीएफ होगा वह हमेशा उसके एलसीएम का फैक्टर होगा। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, क्या बोले फिर से सुनो, दो नंबर का जो एचसीएफ होगा वह हमेशा एलसीएम का फैक्टर होगा। ठीक, अब यहाँ पर तो दो नंबर का जो एचसीएफ होगा वह हमेशा एलसीएम का फैक्टर होगा। तो एचसीएफ फैक्टर मतलब क्या होता है, जो इससे पूरी तरह से डिवाइड हो जाए।
तो हम 300 को यदि हम 2400 में हम यदि डिवाइड करते हैं, पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, हमको क्या बचता है, 8 बचता है। तो ये तो स्टेटमेंट वैलिड हो गया मेरा, यदि 300 जो है वो एचसीएफ हो सकता है। चलते हैं 400 में। 400 को हम 2400 में हम 400 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, हमको 6 आएगा। 6 तो बिल्कुल डिवाइड हो गया, यानी 600 भी एचसीएफ हो सकता है। अब जब हम 500 से डिवाइड करेंगे 2400 में, तो 500 मेरा फैक्टर नहीं हुआ, डिवाइड नहीं हुआ, तो यह मेरा फैक्टर नहीं हो सकता है। फिर 600 से करेंगे तो 4 बार में आ जाएगा, तो यह भी मेरा एचसीएफ हो सकता है। तो क्या हुआ, मेरा एचसीएफ सॉरी मेरा आंसर हो गया 500। तो मेरा फैक्ट को याद रखना है, इसको आप पॉइंट में कॉपी में कहीं पर लिख ले, नोट कर। एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। चलते हैं आगे। इफ द एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज एचसीएफ ऑफ if the LCM of A and B is 36 and HCF of A and 18 is 2, then A is equal to what? दो नंबर A और 18 का LCM निकाला गया है 36 और दो नंबर A और 18 का HCF निकाला गया है 2। तो पूछ रहा है A की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं जब दो नंबर हो, कोई भी नंबर दो नंबर A या B हो, कोई भी दो नंबर हो, मेरा A और B हो, जब दोनों का LCM और HCF को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। इट इज़ ये वाला फॉर्मूला आपने जरूर ही पढ़ा होगा। LCM of A into B into HCF of A into B is equal to product of the two numbers A into B। एलसीएम यहाँ पर दो नंबर क्या है, एक तो ए है और बी की जगह पे यहाँ पर 18 है। बी की जगह पे यहाँ पर मेरा नंबर ए और 18 है, ए और 18। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो एलसीएम दिया हुआ है 36, तो एलसीएम की जगह पे 36 लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय एच सी एफ ऑफ एन 2 है, तो एच सी एफ 2 लिखा 36 इंटू 2 इज इक्वल टू ए इंटू बी। बी की मेरा यहाँ पर 18 है, तो 18 लिख दिया, जिसको मैं 36 दूने 72, 72 इज इक्वल टू ए इंटू 18, ए इंटू 18 से इसको कटा देंगे तो ए इज इक्वल टू 4। दैट इज आवर आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज। रेशनल नंबर क्या होता है, वैसे नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू जो है नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो डिफिनेशन आपने बचपन से ही रटा होगा। और इरेशनल नंबर और इरेशनल, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर, जैसे कि √2 हुआ, √3 हुआ, √4 हुआ, ये सब इरेशनल नंबर हो गया। इस चैप्टर में आपने इरेशनल नंबर को प्रूव भी करना सीखा होगा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर, 4 + √2 इस तरह करके। तो दो प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मतलब हुआ जीरो नहीं है, यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर है जीरो को छोड़कर, पॉजिटिव नंबर हो सकता है या निगेटिव नंबर हो सकता है, लेकिन वह जीरो नहीं होगा। नॉन जीरो का मतलब ये हुआ। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर, दो रेशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, जो कि जीरो नहीं होगा। जीरो को से यह पहले बोला है जीरो नहीं होगा। तो हमेशा जो है हमको याद रखना है, ये फैक्ट आप कॉपी में लिख लें। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। इनफैक्ट आपको बता दूं कि इरेशनल नंबर के साथ कुछ भी करें, कोई भी ऑपरेशन लगाएं, कोई भी ऑपरेशन मतलब प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये इन चारों में से कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएं तो वो हमेशा इरेशनल नंबर ही देता है। जब मतलब कहने का हुआ कि जब इरेशनल नंबर को हम रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें या फिर एडिशन करें या फिर सब्ट्रैक्शन करें, रिजल्ट विल बी ऑलवेज इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल भी हम लोग देख सकते हैं। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि 7/9 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड √2 इज एन इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट करते हैं 7/9 इंटू √2, 7 √2/9 विच इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो।
12 द ग्रेटेस्ट नंबर विच वेन डिवाइड्स इतना इतना एंड इतना लिव्स रिमाइंडर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली इज। इन चारों में से ऑप्शन में से कौन सा नंबर है जिसको हम डिवाइड करेंगे 1251 से, फिर वो सेकेंड वाला, फिर थर्ड वाला, तीनों में से डिवाइड करते जाएंगे तो फर्स्ट वाला से रिमाइंडर 1 आएगा, सेकेंड वाला से रिमाइंडर 2 आएगा, थर्ड वाला से रिमाइंडर कौन होगा, यानी डिवाइजर कौन होगा। आप ये चारों ऑप्शन में से मेरा डिवाइजर कौन होगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो बोला कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर हो, ग्रेटेस्ट नंबर में बहुत सारा हो सकता है, लेकिन उनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर होगा जिसको हम डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, उस जो नंबर है उसमें हम डिवाइड करेंगे। तो ग्रेटेस्ट नंबर जो है HCF हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला है यहाँ पर HCF ऑफ 1251 में, यहाँ पर चूंकि रिमाइंडर 1 दे रहा था तो HCF ऑफ क्या निकालेंगे 1251 माइनस 1, 1251 माइनस 1, रिमाइंडर को उस संख्या में माइनस करते जाएंगे। फिर 933 माइनस 2, क्योंकि ये रिमाइंडर 2 दे रहा था उस नंबर से इसमें डिवाइड करने पर, एंड 15628 उसमें माइनस कर दिए 3, चूँकि रिमाइंडर 3 दे रहा था। तो HCF ऑफ हमको निकालना है 151, तो 1250 हो गया, 1251 माइनस 1 ये 1250, इसमें 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, इसमें 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, यानी हम इन तीनों का यदि हम HCF निकाल देंगे तो मुझे निकल जाएगा, HCF निकाल देंगे तो मुझे निकल जाएगा वो है, क्योंकि हमको बोला है रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलता है HCF, तो वही हम निकाल दिए। HCF मुझे 625 आया, तो ग्रेटेस्ट नंबर मेरा 625 हो गया। बस ये ट्रिक था कि जो भी रिमाइंडर दिया गया था उसको हम उस नंबर में माइनस करते गए, और उन तीनों नंबर जो कि रिमाइंडर को माइनस करने के बाद आया उसका हमने HCF निकाला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही। अब HCF कैसे निकालेंगे, 1250 को हमने तोड़ दिया, 2 × 5 × 4, 9375 को तोड़ दिया, इतना में इतना में तोड़ दिया। HCF क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले तीनों में कॉमन क्या है, 5 पर सबसे कौन सी पावर सबसे लोवेस्ट है, तो 4 है, तो 4 लिख दिया। सबसे पहले कौन सा लिया, कॉमन जो लेते हैं 5, इसके बाद कौन सा लोवेस्ट पावर है, तो 4। हमेशा कॉमन जो है वो लोवेस्ट पावर ही लिया जाता है कहीं पर भी। तो 3 alarm clock ring their alarm at regular interval of 20 minutes, 25 minutes, 25 minutes, 30 minutes respectively. If the first beep together at 12 noon, at what time will they beep again for the first time? ये CBSE टर्म स्टैंडर्ड 2021 का क्वेश्चन है। 3 अलार्म क्लॉक है, वह रिंग करता है अलार्म रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट, जैसे कि हम लोग 3 का अलार्म क्लॉक लगा के रखते हैं, उसी प्रकार इन्होंने 3 जो है अलार्म क्लॉक लगा के रखा हुआ है। एक 20 मिनट पे करता है, एक 25 मिनट पे करता है, एक 30 मिनट पे करता है। मतलब पहला अलार्म बजा, उसके 20 मिनट बाद दूसरा बजेगा, फिर 25 मिनट बाद दूसरा, फिर 30 मिनट के बाद तीसरा। और यदि एक साथ वह बजना रहे तो वह 12 बजे नून में बजेगा। यदि एक साथ ऐसा टाइम में फिक्स किया गया है कि वो ऐसे दिन में 20 मिनट, 25 मिनट और 30 मिनट का इंटरवल पे बजता है, लेकिन नून बजे 12 नून में वह एक साथ बजता है। एट वाट टाइम विल दे अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, और फिर किस टाइम पर वह एक बार और जो है एक साथ बीप करेगा, वह टाइम निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मिनट आफ्टर विच दे बीप टुगेदर, तो सबसे पहले हम निकालेंगे तीनों का LCM, मतलब तीनों इंटरवल जो दिया गया था कि 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, तीनों का हमने LCM निकाल दिया। तो LCM का गया 20 का, ये 20, फिर 25 को तोड़ दिया, 30 को तोड़ दिया, तो तीनों का LCM निकालने में मैंने बार बार सिखा चुका है। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है LCM कैसे निकालना है, HCF में क्या निकालना है, आप कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद है आपको समझाना। यदि LCM ही आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का, क्योंकि यह बेसिक है। तो आप कमेंट कीजिए तो मैं ज़रूर बताऊँगा। और हाँ, वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं क्लास 10 के लिए ये स्पेशल चैनल आपके लिए बनाया हूँ। तो LCM मैंने निकाल दिया।
तो एक इंटरवल जो दिया गया था 20 मिनट बात करता है, 25 मिनट बात करता है, 30 मिनट बात करता है, तीनों का जो इंटरवल दिया गया था तीनों इंटरवल का मैंने एलसीएम निकाल दिया। तो यह 300 मिनट हुआ यानी 5 आवर। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब क्या, तीनों किस टाइम पर, एक टाइम दिया गया था कि 12 बजे नून में जो है वह एक साथ बीप करता है। फिर बोला गया था कि किस टाइम पर वह जो है और किस टाइम पर वह बीप करेगा एक साथ। तो हमने क्या किया, तीनों को कॉमन निकाल लिया, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया। तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के बाद तो हमको पता चला कि यह 5 PM। देखिए यहाँ पर 300, ये सब जो दिया गया था इंटरवल क्या था, मिनट में था, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट ऐसा करके। तो हमको 300 मिनट, ये भी मेरा आंसर हो सकता है 300 मिनट। पर मेरा ऑप्शन में जो है, मेरा ऑप्शन में मिनट नहीं था, मेरे ऑप्शन में टाइम दिया हुआ है कितने बजे। तो मिनट को एक मिनट, एक आवर में कितने घंटे मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 1 मिनट में कितने हो गए, 1 मिनट में हो गए 1/60, 1/60 आवर, 1/60 आवर। तो ये यूनिटरी मेथड हो गया। तो 300 मिनट में कितना हो गया, बराबर 300/60 आवर। इट मीन्स ये 6 यानी 5 आवर हो गया मेरा आंसर। अब ये वाला पर एच सी एफ मेरा दिया हुआ है, A/B इतना दिया हुआ है, देन LCM इज इतना, एच सी एफ दिया हुआ है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, LCM क्या होगा। तो लोग जानते हैं LCM इंटू HCF किसी भी दो नंबर का वह नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इस तरह से ये मेरा सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर आप 14 नंबर का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो 31 मिनट हो चुका है रिकॉर्डिंग। तो आप यहीं पर रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप करता हूँ, और जो अगला होगा वो पार्ट 2 वीडियो आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। इसमें भी कहीं पर दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको आपको समझाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं क्लास 10 को मैथ्स का मैं प्रत्येक चैप्टर का प्रीवियस ईयर में करने वाला हूँ, ताकि आपको एक भी सवाल एग्ज़ाम में छूटना नहीं चाहिए। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।